खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखती हूँ अक्सर रसोई आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। भाई अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज की शुरुआत हम मुगलई खानों से कर रहे हैं। आज हम आपको एक नई मुगलई डिश सिखाएंगे, कलियाए नारंज। कलियाए नारंज बनाने के लिए हम ये मिक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसमें डालूंगी ये बादाम और ये कुछ थोड़ा सा पिस्ता। अब आपको इसको पीसना नहीं है, एक्चुअली इमाम दस्ते में तो हम इसे कूट रहे थे। उसी का शॉर्टकट लगाने के लिए हम ये मिक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताकि हमें मिले ये इस तरह कुटा हुआ पिस्ता और बादाम। और इसको यहाँ निकाल लूँगी एक बोल में। ये हमारे काम आएगा कबाब के भरने में। इसके बाद हम गरम करेंगे पैन को और इसमें हम डालेंगे कुछ ये थोड़ा सा घी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमने कुल मिला के 750 ग्राम गोश्त लिया है, उसके आधे का कीमा बनाया है। बाकी हम इसको पैन में गरम करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 बड़े प्याज, जो कि हमने बहुत महीन काटे हैं, और इसको फ्राई करेंगे हम। आप चाहें तो घी को तेज़ गरम करें, मगर हल्की गैस पे और अगर धीमी गैस पे आप प्याज फ्राई करेंगे तो उसका सुर्ख एकदम इवन आएगा। इस बात का ध्यान रखें कि कोरमे का सालन या कलिए का सालन आपके इस प्याज पे बहुत डिपेंड करता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, प्याज बिल्कुल सुर्ख हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त। बस आप एक दफ़ा हल्के से चलाएं इसे, ताकि गोश्त और प्याज आपस में मिल जाएं। अब इसमें हम और डालेंगे साबुत धनिया, डेढ़ चम्मच अदरक, नमक हस्बे जायका, और इसको हम चलाएंगे। दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि धनिया ना जलने पाए, तो इसको हल्की आंच पे पकाएं और चलाते रहें कुछ वक्त तक। गोश्त का रंग थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। ये भुन गया और अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 कप पानी। गोश्त में हमेशा आप ठंडा पानी डालें और चिकन में हमेशा गरम, और इसको रख देंगे पकने धीमी आंच पे। तो आइए देखते हैं कि ये गोश्त गला या नहीं। गोश्त भी गल गया है और इसका रंग भी चेंज हो गया है। क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लगा, इसको आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। पुराने वक्त में तो खाना अक्सर देगों में पका करता था, इसीलिए हमने भी यही कोशिश की है कि हम उस रेसिपी को बहुत नज़दीक से ही बनाएं, उसमें कोई बदलाव ना रखें। अब कलिया नारंज बनाने का दूसरा स्टेप देखते हैं और बनाते हैं कोफ्ते। पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। जब ये घी गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी और लौंग। हम डालेंगे लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। आप देख रही हैं कि ये काफ़ी तेज़ हो गया है। और हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें डालते हैं हम कीमा। और इसको भूनेंगे कुछ 5-7 मिनट के लिए, ताकि कीमे में जो कच्चापन है, गोश्त के जो एक
स्मेल आती है वो निकल जाएगी। कीमे का आप ध्यान रखें कि कीमा बहुत मोटा नहीं हो। बहुत मोटा होने से कोफ्ते फट जाते हैं, और फैट भी बहुत ज़्यादा ना लें। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा गोश्त खरीदते वक्त। और अगर आप घर में निकाल रहे हो तो देख लीजिएगा फैट हटा के ही आप गोश्त को कीमा निकालें। ये देखिए इसका रंग चेंज हो रहा है, और इसे 5-7 मिनट हम यूं ही भूनेंगे। दोस्तों मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कीमा भूनते वक्त कीमा किसी भी स्टेज पे लगने ना पाए। अगर एक बार कीमा जल गया तो आपकी सारी डिश खराब हो जाएगी। मैं इसमें अब डाल ले रही हूँ ये कोई आधा कप पानी, और इसे गलाने रख देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। दोस्तों देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और हल्का भुनने की भी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों देखिए ये कीमा तैयार हो गया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि कीमा अच्छी तरह भुन जाए, और इसका रंग भी थोड़ा चेंज हो गया है। और इस कीमे को आप ठंडा कर लें। कलिया नारंज बनाने के लिए हम इस कीमे को पीस कर इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो देखिए ये कीमा हमारा ठंडा हो गया है। इसे अब हम मिक्सी में पीसेंगे, और उसके लिए इसी को पीस के इसमें कुछ मसाला भर के हम इसे अब डीप फ्राई करेंगे। इससे पहले एक बार आप चेक करें। देखिए हाथ से आपके बिल्कुल महीन होना चाहिए। इसमें आपने जो मसाला फ्राई करा था वो भी पिस जाएगा। ये मैं यहाँ इसमें घी डाल दे रही हूँ। इसमें हम मिलाएंगे चने का भुना हुआ आटा, थोड़ा सा नींबू का रस, और अंडा। अच्छी तरह मिलाइए। ये हमारा कीमा तैयार हो गया। अब इसमें हम भरेंगे थोड़ा सा बादाम और पिस्ता। दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप अपने नज़दीक ही रखें एक पानी का बोल, ताकि कोफ्ते बनाने में आपको आसान रहे। अमूमन कीमा हाथों पे चिपक जाता है और कोफ्ता बनाना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। इसको आपने बस हल्का सा एक शेप देनी है। पानी काम आएगा आपके इस तरह हाथ पोंछने में और हाथ धोने में। आपने ज़रा सा ये लिया, थोड़ा सा डिप्रेशन बनाया बीच में, और ये बादाम और पिस्ता इसमें भर दिया। तो दोस्तों ये तैयार हुए हमारे कोफ्ते, और देखते हैं घी गरम हुआ या नहीं। तो हमारा घी तैयार हो गया है। हम आहिस्ता से ये कोफ्ते डालेंगे इसमें। क्योंकि ये पका हुआ है, हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कलर या एक कोटिंग देना है हमें। दोस्तों देख लें, अगर आपका कोफ्ता फटता हो तो थोड़ा सा आप चने का पाउडर और डाल दें, मगर ज़्यादा चने के पाउडर डालने से भी आपके कोफ्ते सूख जाते हैं। दोस्तों देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इन्हें निकालेंगे हम एक प्लेट में।
आप पेपर टिश्यू पे निकाल लीजिए ताकि एक्सेस ऑयल इसका अब्जॉर्ब हो जाए। हमारे ये कोफ्ते तैयार हैं। अब हम तैयारी करेंगे गोश्त की। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा बादाम पेस्ट, तो दोस्तों इसमें मैं डालूंगी 1.5 से 2 चम्मच राइस पाउडर, जो कि मैंने पहले से पानी में भिगोया हुआ था। इसको एक उबाल दीजिए। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ज़रा सा पकने के बाद हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच केसर का पानी। अब ये पक गया है और अब हम इसमें डालेंगे आपके कोफ्ते। मैं डाल रही हूँ ये कोफ्ते। एहतियात बरतें कि कोफ्ता ज़्यादा ना पलटे क्योंकि कीमा वैसे ही बहुत सॉफ्ट है इसका। ज़रा सा एक उबाल आने पे आप इसे बंद कर दें और गर्मा गर्म परोसे रोटी या फुलके के साथ। मैं इसको इस बोल में लगाती हूँ और थोड़ी इसकी गार्निशिंग करते हैं। इस पे छिड़किए थोड़े से बादाम और पिस्ते और 2-4 किशमिश। तो आपके पास डिश रेडी है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर कलिया नारंज बनाने का तरीका। आप चाहें तो इसे लिख भी सकती हैं। कलिया नारंज बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम बकरे का गोश्त, 1/4 कप पिस्ता, 1/4 कप बादाम उबला हुआ छिलका उतार के, 1 कप घी, 1 कप प्याज कटी हुई, 2 छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 अदद दालचीनी, 6 अदद लौंग, 1 बड़ा चम्मच लहसुन कटी हुई, 2 छोटा चम्मच चना दाल भुना हुआ, 2 अदद अंडे की सफेदी, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच जाफरान गुलाब के पानी में डूबा हुआ और 2 छोटा चम्मच चावल पिसा हुआ। सबसे पहले पैन में घी गरम करें और प्याज को भूनें। इसमें मिलाएं 750 ग्राम में से आधा गोश्त, साबुत धनिया, अदरक, नमक, आधा कप पानी और पकाएं। जब गोश्त पक जाए तो उसे अलग रख दें और कोफ्ता बनाएं। कोफ्ता बनाने के लिए पैन में एक बार फिर घी गरम करें। इसमें डालें लौंग, दालचीनी, लहसुन और कीमा मिलाकर भूनें। कीमे को मिक्सी में पीस लें। फिर उसमें चना दाल और अंडे की सफेदी मिलाएं। फिर उसे कोफ्तों की शक्ल दें और कुटा हुआ बादाम और पिस्ता भर दें। पैन में घी गरम करें और इन कोफ्तों को इसमें फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लें। गोश्त में बादाम का पेस्ट, पिसा हुआ चावल और केसर का पानी मिलाएं और इसे एक उबाल दें। कोफ्तों को गोश्त में मिलाएं और इसे 2 मिनट तक और पकने दें। लीजिए तैयार है आपका कलिया नारंज। तो वक्त है अब एक ब्रेक पे जाने का। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बस मैं यूं गई और यूं आई। नाज़रीन के इसरार पर औरतों के हक की मुहिम में तौसी जारी रहेगी। ख़वातीन के हक की आवाज, औरतों का हक, कोई शक? देखिए शनिवार रात 8:56 और इतवार दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का एक बार तहे दिल से इस्तकबाल है। भाई जब किसी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं तो वाकई तहे दिल से होना चाहिए। अक्सर जब हम अपने कुछ खास मेहमानों या दोस्तों को घर पे दावत के लिए बुलाते हैं तो हमारी पुरजोर कोशिश होती है कि हम उनकी जी भर के खातिरदारी करें, और क्यों ना करें, ये तो हमारा रिवाज है। अगर आप पूछ बैठे कि वो क्या खाना पसंद करेंगे तो मालूम है एक ही जवाब मिलेगा, कुछ भी चलेगा या आप जो पकाएं। आप कुछ भी बनाने से पहले ज़रूर मालूमात कीजिए कि वो क्या खाना पसंद करेंगे, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, दूसरा आपके मेहमान आपकी खातिरदारी का जी भर के लुत्फ उठाएंगे। भाई एक खुशखबरी है, ये खुशखबरी मेरे लिए है। आपके खत हमें कसीर तादाद में मिलते हैं। कुछ बहनों ने हमसे कुछ सवालात किए हैं जिनके जवाब मैं अभी आपको देती हूँ। अलीगढ़ से फराह पूछती हैं, गोश्त खाने का फोक एंड नाइफ से क्या सही तरीका है?
तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट में कितना बड़ा पीस है। अगर पीस बहुत बड़ा है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और अगर आपका पीस छोटा है तो आप एक एक बार में खाएं तो भी सही तरीका है वो। हैदराबाद से नाजिया लिखती हैं कि उन्हें शो बहुत पसंद है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका सवाल है मटर उबालने का क्या बेहतर तरीका है। तो मटर क्या और भी कोई आप हरी सब्जी जब भी कोई उबालें तो उसमें क्लोरोफिल होता है। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वही आपको ग्रीननेस या ताजगी देते हैं सब्जी के लिए। उसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप जब भी कोई सब्जी उबालें उसे खुले बर्तन में उबालें, उसे ना ढकें और एक चुटकी चीनी डाल दें। लखनऊ से सना पूछती हैं कि वो जब भी केला चाकू से काट के रखती हैं तो वो काला पड़ जाता है। तो सना, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी, आप जब भी केला काट के रखें उस पर हल्का सा नींबू मल दें, आपका केला कभी काला नहीं पड़ेगा और बच्चे शौक से खाएंगे। भाई ये तो था आपका सवाल। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। न्यूज 18 उर्दू पर कोरोना से जंग 30 से जुमेरात दोपहर 3:26 पर चलती रहेगी जिंदगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं गुंजन गोयला हाजिर हूँ आपके सामने अक्से रसोई के साथ। अब आपने कलिया नारंग बनाना सीख ही लिया है तो नहीं चाहेंगे अपने मेहमानों को कुछ मीठा खिलाना? इसमें फिक्र की क्या बात है, मैं हूं ना आपके साथ। तो चलिए बनाएं आज की स्वीट डिश पाइनएप्पल संदेश। सबसे पहले आप एक पैन में दूध उबालिए। और इसके उबलने तक आप ये नींबू का रस तैयार कर लें, और बाकी चीज़ों से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमें इसके लिए चाहिए होगा कुछ ज़ाफ़रान, कटा हुआ पाइनएप्पल, कुछ कटा हुआ बादाम, कार्डमम पाउडर, शुगर। अगर आप चाहें तो शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब दूध खौल रहा है इसमें, और हम डालेंगे नींबू का रस। आप किनारे से देख रही हैं कि ये दूध फटना शुरू हो गया। दोस्तों, अगर फुल क्रीम मिल्क होगा तो उसके पनीर के जायका ही कुछ और होता है। कोशिश करके आप फुल क्रीम मिल्क ही लें, क्योंकि टोन मिल्क में वो पनीर नहीं बनेगा। ये अब हमारा पनीर तैयार हो गया है, और इसे हम मसलिन क्लॉथ में टांकेंगे कुछ वक्त के लिए, ताकि इसका पानी निकल जाए। एक उबाल और देंगे। उबाल देने के बाद ये गैस बंद कर रहे हैं। इसे हम मसलिन क्लॉथ में छानेंगे। एक बड़े बोल में, किसी भी बड़े बर्तन में आप ये कपड़ा बिछाएं और ये पका हुआ पनीर इसमें डाल दें। दोस्तों एहतियात बरतिए, काफी गर्म होता है ये। अब आप किसी भी एक महफूज जगह पे इसे टांग दें ताकि इसका पानी निकल जाए। एक सरसरी तौर पे आपको दिखा दूं कि ये इस तरह के इस शक्ल में बन जाएगा। इसको मिक्सी में लेंगे। आप चाहे तो हाथ से करें, मगर मिक्सी में ज़रा जल्दी हो जाता है।
निकालेंगे हम एक प्लेट में। आप देख ही रही हैं कितना आसान है ये बनाना। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा केसर का पानी, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, आप चाहें तो चीनी मिलाएं, नहीं तो शुगर फ्री भी एक ऑप्शन है, मगर मैं चीनी मिला रही हूँ। थोड़ा सा कटा हुआ पाइनएप्पल, और थोड़ा कटा हुआ बादाम। अब इन सब चीजों को लेके हाथ से बहुत आराम से इसे मलिए। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम। दोस्तों, आप किसी भी शेप में इसको बनाना चाहें बना लें। आपका पाइनएप्पल संदेश तैयार है। अभी मैं सिर्फ बना के रख रही हूँ, इसे अभी हम डेकोरेट करेंगे। दोस्तों, आप इसको चाहें तो आप कोको पाउडर मिला के चॉकलेट संदेश बना लें, ऑरेंज मिलाना चाहें तो ऑरेंज संदेश भी बन सकता है, और कुछ नहीं तो केसर, इलायची और पिस्ते का भी बन जाएगा। देखिए, मैंने कुछ पीसेस बनाए हैं, मैं आपको थोड़ा डेकोरेट करना भी बताती हूँ इसे। आप इस तरह एक बीच में डिप्रेशन बनाएं, इसमें रखें कुछ पीसेस पाइनएप्पल के, अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ी सी केसर, अब ये केसर लगाने से देखिए कितना अच्छा गेटअप आ गया। थोड़ा सा बादाम छिड़किए इस पे, एक और डिजाइन में आपको बताती हूँ। आप इस तरह बना के इसको बादाम में रोल कर लीजिए। इस पे लगाइए हल्की सी केसर। तो ये तैयार हो गया आपका पाइनएप्पल संदेश। मुझे मालूम है हमारी कुछ बहनें चाहेंगी कि हम पाइनएप्पल संदेश बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए गौर से देखिए, और आप चाहें तो इसे लिख भी सकती हैं। पाइनएप्पल संदेश बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, आधा कप नींबू का रस, 2 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच जाफरान दूध में भिगोया हुआ, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 3 छोटा चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ और 2.5 छोटे चम्मच अनानास कद्दूकस किया हुआ। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालें और उसमें नींबू का रस मिलाएं। दूध फट जाने के बाद पनीर को मसलिन क्लॉथ में छानेंगे, इसका सारा पानी निकालने के लिए। इस पनीर को फिर मिक्सी में पीस लें। पिसे हुए पनीर के साथ जाफरान, छोटी इलायची पाउडर, चीनी, बारीक कटा हुआ बादाम और कद्दूकस किया हुआ अनानास मिलाएं। इसे संदेश की शक्ल दें और कद्दूकस किया हुआ अनानास, जाफरान और थोड़े से बादाम से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है आपका पाइनएप्पल संदेश। मुझे उम्मीद है आप कलियां नारंज और पाइनएप्पल संदेश बनाने का तरीका सीख गई होंगी, और बहुत जल्द आपके घर वाले इन जायकों का लुत्फ लेने जा रहे होंगे। तो दीजिए गुंजन गोयला को इजाजत। खुदा हाफिज।
गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, किस्मत ने ये खेल रचे हैं। महकी बहारों के हर जानिब रंग नुमाया है। आप आ जाइए, मेरा आपका पर लौट आएगा। मैं आपके साथ सड़क पर भीख नहीं मांग सकती। तड़पते दिलों की महकती दास्तां गुल अफशां। देखिए 20 से शनिचर दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18।